बजट को कैसे यूज करते हैं हम लोग कंज्यूमर के केस में, कैसे यूज करते हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए बजट का। बजट का मतलब क्या होता है, आपके पास टोटल कितना पैसा है जो आप मार्केट प्राइस को देखते हुए किसी सामान को खरीदते हैं। क्लियर? सीधे बात और जनरल और दूसरी भाषा में हम यही तो कहते हैं कि भाई मेरा बजट नहीं है, या हम लोग कोई सामान खरीदने जाए किसी शॉप में तो शॉप का जो सेलर है वो भी कह रहा होता है भाई साहब आपका बजट क्या है। बजट का मतलब ये जानना चाह रहा है कि आप उस पर्टिकुलर प्राइस, जो प्राइस हम बेच रहे हैं उसके लिए तुम्हारे पास कितने पैसे जेब में है, उस हिसाब से हम आपको सामान दिखाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स ली। माय नेम इज मनोज दुबे और मैं आपको क्लास 11-12 कॉमर्स के लिए इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता हूँ। जो नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है। पूरी तैयारी में करा रहा हूँ, करते भी रहोगे। सारी वीडियोस पुरानी हमने बना रखी है, उसको जाकर चेकआउट करो। नोटिफिकेशन का बेल आइकन को हिट कर लीजिए सो दैट सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज की क्लास हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो कि क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, उसका एंड का चैप्टर है, एंड की वीडियो है और ये फिनिश हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सेस्टर फेयर दो डिफरेंस मैंने आपको पीटीएफ फॉर्म में बना रखे हैं, विच इज बजट सेट एंड बजट लाइन। जिस बजट को दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, असल में उस बजट का जो टेक्निकल पॉइंट है, जो इकोनॉमिकल जिसका नो एक्सप्लेनेशन है, वो आज आप सीखने वाले हो, है ना। सो व्हाट इज बजट सेट? पहली बात तो समझो सेट क्या होता है। सेट का मतलब होता है गुच्छा, सेट का मतलब होता है ग्रुप। जैसे आपने लास्ट वीडियो में जिन्होंने भी देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जो ना देखा वो देख लेना। जिन्होंने देखा वो उसको पता है। तो हमने इंडिफरेंट सेट पढ़ा है, यहाँ पे कलेक्शन पढ़े थे पॉइंट्स के। तो यहाँ पे बजट सेट में डेफिनेशन हम लोग लिखे, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसका मतलब कि जिन दो सामान को मैं खरीदने जा रहा हूँ, सपोज मैं X1 को और X2 को, एप्पल और मैंगो, ये दोनों सामान लेने में मार्केट में गया। ठीक, अब मार्केट में जाने के बाद सबसे पहले काम मेरा ये होगा कि मैं ये पता करूं कि इन दोनों सामान का अपना मार्केट प्राइस क्या है। तो एक तो मुझे मार्केट प्राइस पता चल गया, साथ ही साथ मुझे अपने जेब में पता होना चाहिए तो मेरे जेब में कितना पैसा है। ठीक, जब दोनों चीजें मुझे पता होंगी, इनकम भी पता होगा मेरी कितनी है और प्राइस भी पता होगा जिसको मुझे खरीदना है, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं वो तय करूंगा कि कौन सी कॉम्बिनेशन अटेनेबल है। अटेनेबल मतलब कौन से दोनों गुड्स के यूनिट्स को मैं खरीद सकता हूँ। हो सकता है गुड X1 को ज्यादा खरीदूं, हो सकता है दूसरे वाला जो गुड है इसको कम खरीदूं। ये कौन सा कॉम्बिनेशन अटेनेबल है, कौन से कॉम्बिनेशंस को मैं खरीद सकता हूं और अपने आप में इक्विलिब्रियम दे सकता हूं, दैट विल बी ऑल डिसाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जहां पे लिखा है प्राइस ऑफ गुड। जैसे मान लो कि X1 को मान लो एप्पल है, एप्पल, ठीक है, और X2 को मान लो बेटा मैंगो। बात समझ में नहीं आई? तो उसका मतलब ये है कि Y का मतलब क्या होता है? Y का मतलब होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के पास जो पैसे हैं, मान लो 60 रुपए हैं, कितने? 60 रुपए हैं। तो मैं 60 रुपए तक का कोई भी सामान जो दोनों को मुझे खरीदना है कॉम्बिनेशन में, इसका कम यूनिट उसका ज्यादा यूनिट, मैं खरीद सकता हूँ। क्या मैं 60 से ऊपर जा सकता हूँ? नहीं जा सकता है। 60 रुपए, तो या तो मैं 60 रुपए से कम कि टोटल बजट में अपना मैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ले लूं, दोनों गुड्स को खरीद लूं, वह मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे पास 60 रुपए ही खर्च करने को मार्केट में रहेंगे। एम आई राइट? बहुत बढ़िया। यहाँ पे प्राइस जो है, मान लो एप्पल का प्राइस मान लो है और मान लो 5 है। एप्पल का प्राइस कितना? 5। तो मान लो मैंने इसके 12 के लिए खरीद लिए, 12 के लिए खरीद लूँ, और जो मैंने दूसरा खरीदना है उसका प्राइस था मान लो 10 रुपए। अब मुझे बात बताओ कि क्या मैं ये जो X2 है मैंगो, इसका कोई भी सामान खरीद पाऊंगा? कोई भी यूनिट खरीद पाऊंगा? नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि 12 पंगे 60, मेरे पास टोटल थे कितने? 60। तो या तो मैं 60 से कम यूज कर सकता हूँ या 60 के बराबर यूज कर सकता हूँ। तो 60 के बराबर तो मैंने यूज कर लिया, लेकिन मैं मैंगो की कितने यूनिट खरीद पाऊंगा? सिर्फ 0 खरीद पाऊंगा। तो इसलिए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हुआ। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे पास टोटल जो बजट है वो 60 रुपए का ही है, और 60 रुपए में मैंने सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा एप्पल खरीद लिया, मैंगो मैंने एक भी नहीं खरीदा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जैसे मान लो अगली बार मैंने 10 खरीदा एप्पल को और मैंने मैंगो को, एक मैंगो खरीद लिया, तो 5 दाम 50 और 10 से कम 10, कितना हुआ? 50 और 10 60। तो अगेन मैंने फिर 60 रुपये यूज किया। पर दो कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल आपको करा दिए। पहला 12 एप्पल 0 मैंगो, फिर दूसरा
10 एप्पल और 1 मैंगो। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस जितने भी हो सकते हैं उतने बनाने को, उसके ऊपर गुच्छे को हम बजट सेट कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया। अब वहां चलते हैं, व्हाट इज बजट लाइन। देखो बजट सेट को ही जब हम कर्व के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको बजट लाइन कहते हैं। सो व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बजट सेट वेयर this line shows the different combination of two goods which a consumer can buy actually। यहाँ पे क्या था? अटेनेबल, मतलब कितने आप ले सकते हो गिवन इनकम को ध्यान में रखते हो। इस केस में आप सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशंस को दिखाते हो। सेट कितने होंगे? बहुत सारे सेट होंगे। आप दुकान में जाते हो, आप ज्वेलरी की दुकान में जाते हो, कितने सारे सेट दिखाए जाते हैं, पर आप लेते हो तो उसका कुछ लिमिटेड ही हो ना, कुछ ही तो लेते हो। तो आप सभी कॉम्बिनेशंस में से जिन कॉम्बिनेशंस में आपकी इनकम के बराबर यूज हो जाए, जो पैसा आप मार्केट में ले गए वो सारा आपने खर्च कर दिया, तो उस कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं एक्चुअल कॉम्बिनेशंस है। समझ में आया? सो बजट से हमेशा ज्यादा वैरायटी में होगा और जो बजट लाइन होगी वो उसके कम होगी, उसके नैरो होगा, उसका लिमिटेड होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। इक्वेशन में और इसमें अंतर देखो तो क्या है। बजट सेट में देखो यहाँ पे क्या था? लेस देन और इक्वल टू इनकम, ये वाला जो हिसाब है लेस देन और इक्वल टू इनकम। यहाँ पे लेस देन का चक्कर ही नहीं है, सीधा इनकम के इक्वल है। मतलब प्राइस बजट लाइन केवल उन्हीं पॉइंट्स को लेगी, उन्हीं कॉम्बिनेशंस को लेगी जो कॉम्बिनेशंस में इनकम पूरी तरह से खर्च होने वाला है। और बजट से उन्हें मिले तो यहाँ पे इनकम पूरी तरह से खर्च नहीं भी हो रहा। 50 रुपये खर्च हो गए तो भी कोई बात नहीं, 10 रुपये बच गए ना। तो वो कॉम्बिनेशन भी हम बजट से तो कंसिडर कर सकते हैं, तो बजट लाइन को कंसिडर नहीं कर सकते। आई होप क्लियर है। सो क्वेश्चन। अब ये देखो आपने मैंने कर्व बनाया, इसी को कहते हैं बजट लाइन और उसका दूसरा नाम है प्राइस लाइन। ठीक, प्राइस लाइन तो कहते हैं क्योंकि ये लाइन ही प्राइस का है। तो गुड X1 का प्राइस है और ये गुड X2 का प्राइस लाइन है। बात समझ में आ गई? तो ये जो कॉम्बिनेशन है A और B, इसके अंदर के जितने भी है ये अंदर का, इसको कहते हैं हम लोग सीजिबल रीजन। क्या बोलते हैं? सीजिबल। सीजिबल का मतलब है इन कॉम्बिनेशंस को आप ट्राई कर सकते हो, आपके बजट के अंदर है। इसके बाहर वाले को कहते हैं नॉन अटेनेबल। नॉन अटेनेबल का मतलब बेटा, नॉन अटेनेबल मतलब जिसको हम चाह के भी नहीं कर सकते, जिसको हम चाह कर भी नहीं कर सकता है। वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉन अटेनेबल या नॉन फिजिबल रीजन, जिसको हम चाह कर भी ट्राई नहीं कर सकते कॉम्बिनेशंस, क्योंकि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है। और जी अब उसके बाद ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन पर जितनी भी कॉम्बिनेशंस बनेगी, पहला कॉम्बिनेशन P, दूसरा कॉम्बिनेशन Q, तीसरा कॉम्बिनेशन R और साथ में A और B तो है ही। तो ये पूरा कर दिया, मतलब गुड X2 को सारा खरीद लिया, गुड X1 को बिल्कुल नहीं खरीदा। B पर आ जाएगा तो सारा मैंने गुड X1 खरीद लिया, गुड X2 को बिल्कुल नहीं खरीदा। जैसे यहाँ पे आपको बताया था कि भाई सारा एप्पल खरीद लिया, मैंगो आपने खरीदा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार आपके P कॉम्बिनेशन है बच्चों, फिर Q कॉम्बिनेशन है, R कॉम्बिनेशन है, ये सभी कॉम्बिनेशन परफेक्ट है जितने भी है ना, A, P, Q एंड R। ये सब कॉम्बिनेशन क्या बता रहे हैं कि भाई पूरी की पूरी इनकम खर्च हो गई और मैंने आउटस्टैंडिंगली अपनी परफॉर्म कर दिया, मैंने अपने आपको कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन दे दी। अब कंज्यूमर लाइन के बारे में कुछ चीजें आ रहा है, वो सुनो। इसको वहीं बैठते हैं, यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे आप सीखो कि भाई स्लोप क्या होता है। एग्जाम के अंदर आएगा इस स्लोप ऑफ प्राइस लाइन कैसे निकालते हैं। इसका कुछ नहीं, छोटा सा होता है फॉर्मूला टाइप। फॉर्मूला यह है कि यहाँ पर आप लिखेंगे गुड वाई, या हमारी भाषा में कहते हैं तो हमने गुड X2 बोला था उसको, तो गुड X2 और यहाँ पे आप बोलेंगे गुड X1। आई बात समझ में? अब मान लो तुमने इसकी यूनिट हुई 12, इसकी यूनिट हुई आपने 2, तो कितना आ करके 6। इसका मतलब प्राइस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप मतलब जो कर्व का ढलान है, तो उसको बता दिया इसने कि 6 टाइम्स ढलान हो रही है। आई होप समझ में आया। किसके कंपैरिजन में बेटा? X1 के कंपैरिजन में X2 6 टाइम्स हम ज्यादा खरीद रहे, तो जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। बोलो हाँ, क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी जो बजट लाइन आपने देखा ना बेटा, क्या बजट लाइन, इसी को हम लोग शिफ्ट भी करते हैं। अब शिफ्ट का होता है तो शिफ्ट बेटा या तो फॉरवर्ड होगा, पहले फॉरवर्ड देख लो, ये है ना, ये नॉर्मल बजट लाइन है, इसको हम प्राइस लाइन कहते हैं। अगर मान लो ये जहां आ जाए, इस कॉम्बिनेशन को पकड़ ले,
ठीक, इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये कि ये क्या था अपना x1, ये क्या था अपना x2, मतलब ए बी से एम एन हो गया तो ये बढ़ गया, ये ऊपर की तरफ चला गया, मतलब राइट हो गया तो फॉरवर्ड हो गया। यहां पर ध्यान रखना कि फॉरवर्ड तभी होगा जब इनकम में चेंज आए। क्या बोला? इनकम में चेंज आए और दोनों प्राइस क्या रहे? कांस्टेंट। अब फॉरवर्ड हो गया। अब जरा इसको जरा नीचे लेके आओ, लेफ्टवर्ड। तो अगर लेफ्टवर्ड नीचे लेके आओगे तो भी आपका इनकम कम हो गया तो ये नीचे हो गया, इनकम बढ़ गया तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, उसको फॉरवर्ड कहते हैं। समझ में आ गया? अब रोटेशन सीखो, शिफ्ट हो गया आपको। आज के क्लास से आपके एग्जाम में साथ जो क्वेश्चन आ रहे हैं 4 नंबर के, पूरे तैयार हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, मोटिवेशन दीजिए, सो दैट आई कैन मेक बेटर कंटेंट फॉर यू गाइस। मूविंग ऑन, यहाँ पे आप सीख लो रोटेशन कि भाई रोटेशन का क्या चक्कर है। कुछ नहीं बेटा, तो कोई समझो, ये नॉर्मल रिजल्ट लाइन मान लो ये होगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हुआ, x1 की यूनिट ज्यादा खरीदी है और x2 के यूनिट को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई। इसका मतलब क्या होगा कि x1 का जो प्राइस है वो क्या हो गया होगा? डिक्रीज हो गया होगा। तो जिसके प्राइस हम लोग कम कर देते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि उसकी क्वांटिटी हम ज्यादा खरीदते हैं। तो प्राइस x1 का कम हुआ जिस नाते हमने उसके यूनिट को ज्यादा खरीदा। और अगर यही रिवर्स हो जाए, यही अगर रिवर्स हो जाए, इसको हटा दें आप। रिवर्स मतलब क्या कि x2 के प्राइस अगर कम हो जाए तो इस ओरिजिनल केस में ये तो वही रहेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यू। अब क्या हुआ, अब x2 का जो आपने क्वांटिटी है वो ज्यादा खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? क्योंकि x2 का जो प्राइस है वो नीचे हो गया, नीचे मतलब डिक्रीज हो गया, और x1 का प्राइस कांस्टेंट है। क्या है? प्राइस कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए ऐसे डंडा मारते हैं ना इकोनॉमिक्स में। आई होप आपको समझ में आ गया। तो हमने रोटेशन भी सीख लिया है और साथ ही साथ शिफ्ट भी हमने सीख लिया है। सो टुडेज वीडियो हैज बीन एंड ऑफ दिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स ऑलरेडी है। जो नए हैं चैनल पे, डेफिनेटली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जाकर पुरानी वीडियोस को जरूर एक बार देखो, आपको अच्छा जरूर लगेगा, आपको समझ में आएगा, वैल्यू एड भविष्य होगी। और अगर ना हो या जैसा भी आपको कमेंट देना है आप कमेंट दे सकते हो। एब्सोल्युटली मैं उस वीडियो को कंसीडर करूंगा और इम्प्रूव करने के लिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं कल किसी और चैप्टर के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। आप चाहो तो किसी और टॉपिक को सजेस्ट करो, मैं वो वीडियो बना दूंगा। मिलता हूं तब तक कल। जय श्री राम।